सलाहुद्दीन अय्यूबी को भूल गए क्या तुम? यरूशलेम मेरा नहीं तो तुम्हारा भी नहीं हो सकेगा। सलाहुद्दीन 2 लाख फौज के साथ उर्दन पार कर चुका है। आ जाए, मिटा देंगे हम। मेरी फौज के साथ सब कुछ फना हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नसरीन बट और आप देख रहे हैं अखवत न्यूज़। नाज़रीन, फ़न की बहुत सी जहतें हैं जिसमें ड्रामा एक ऐसी सिन्फ है जिसके ज़रिए मुआशरे पर मस्बत असरात छोड़े जा सकते हैं और मुआशरों की इस्लाह भी इस सिन्फ के ज़रिए मुमकिन है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमें उस वक्त देखने को मिलती है जब अर्तुगरुल ड्रामे को दुनिया भर में पजीराई हासिल होती है। अर्तुगरुल के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पर भी तवील ड्रामे का आगाज़ किया जा रहा है। इस ड्रामे की शूटिंग तुर्की में बहुत जल्द शुरू कर दी जाएगी। हमारी आज की वीडियो इसी ड्रामे से मुतालिक है, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। खिलाफत उस्मानिया के क़याम की दास्तान का अहाता करने वाले शोराए आफाक तुर्क ड्रामे अर्तुगरुल गाजी से मुतासिर होकर फातेह अल कुद्स सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पर बनने वाले ड्रामे के प्रोड्यूसर का कहना है कि ये ड्रामा सुनहरे इस्लामी दौर का नजरिया इंसानियत, मजहबी रवादारी और मसावात की मंजरकशी करेगा। नाजरीन, सलाहुद्दीन बड़े बहादुर और फयाज थे। लड़ाइयों में उन्होंने मसीहियों के साथ इतना अच्छा सलूक किया कि मसीही आज भी उनकी इज्जत करते हैं। उनको जिहाद का इतना शौक था कि एक मर्तबा उनके निचले धड़ में फोड़े हो गए। उनकी वजह से वो बैठकर खाना नहीं खा सकते थे, लेकिन इस हालत में भी जिहाद की सरगर्मी में फ़र्क ना आया। सुबह से ज़ोहर तक और असर से मगरिब तक बराबर घोड़े की पीठ पर रहते। उनको खुद ताज्जुब होता था और कहा करते थे कि जब तक घोड़े की पीठ पर रहता हूँ सारी तकलीफ जाती रहती है और इससे उतरने पर फिर से तकलीफ शुरू हो जाती है। मसीहियों से सुलह हो जाने के बाद सलाहुद्दीन ने मसीहियों को बैतुल मुकद्दस की ज़ियारत की इजाज़त दे दी। इजाज़त मिलने पर यूरोप के ज़ायरीन जो बरसों से इंतज़ार कर रहे थे कि इस कसरत से टूट पड़े कि शाह रिचर्ड के लिए इंतज़ाम कायम रखना मुश्किल हो गया और उसने सुल्तान से कहा कि वो उसकी तहरीर और इजाज़तनामे के बगैर किसी को बैतुल मुकद्दस में दाखिल न होने दे। सुल्तान ने जवाब दिया, ज़ायरीन बड़ी बड़ी मुसाफ़तें तय करके ज़ियारत के शौक़ में आते हैं, उनको रोकना मुनासिब नहीं। सुल्तान ने ना सिर्फ ये कि उन ज़ायरीन को हर किस्म की आज़ादी दी, बल्कि अपनी जानिब से लाखों ज़ायरीन की मदारात, राहत, आसाइश और दावत का इंतज़ाम भी किया। सलाहुद्दीन का गैर मुस्लिमों से सलूक ऐन इस्लामी तालीमात के मुताबिक था और ये इस बात का सबूत है कि इस्लामी हुकूमत में गैर मुस्लिमों के हकूक़ भी उसी तरह महफूज हुए हैं जिस तरह मुसलमानों के। नूरुद्दीन की तरह सलाहुद्दीन की ज़िंदगी भी बड़ी सादा थी। रेशमी कपड़े कभी इस्तेमाल नहीं किए और रहने के लिए महल की जगह मामूली सा मकान होता था। सुल्तान एक सच्चे और पक्के मुसलमान थे। सुल्तान सलाहुद्दीन नस्लन कुर्द थे और 1138 में कुर्दिस्तान के उस हिस्से में पैदा हुए जो अब इराक में शामिल है। शुरू में वो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के यहाँ एक फौजी अफसर थे। मिस्र को फतह करने वाली फौज में सलाहुद्दीन भी मौजूद थे और उसके सिपासालार शेर कोह सलाहुद्दीन के चचा थे। मिस्र फतह हो जाने के बाद सलाहुद्दीन को 564 हिजरी में मिस्र का हाकिम मुकर्रर कर दिया गया। उसी ज़माने में 569 हिजरी में उन्होंने यमन भी फतह कर लिया। नूरुद्दीन जंगी के इंतकाल के बाद सलाहुद्दीन हुक्मरानी पर फायज हुए। हतीन की फतह के बाद सलाहुद्दीन ने बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख किया। एक हफ्ते तक खून रेज जंग के बाद मसीहियों ने हथियार डाल दिए और रहम की दरख्वास्त की। बैतुल मुकद्दस पूरे 88 साल बाद दोबारा मुसलमानों के कब्जे में आया और तमाम फ़लस्तीन से मसीही हुकूमत का खात्मा हो गया। बैतुल मुकद्दस की फतह सलाहुद्दीन अय्यूबी का अज़ीमुश्शान कारनामा था। इसने मस्जिद अक्सा में दाखिल होकर नूरुद्दीन जंगी का तैयार करदा मिंबर अपने हाथ से मस्जिद में रखा। इस तरह नूरुद्दीन जंगी की ख्वाहिश उसके हाथों पूरी हुई। सलाहुद्दीन ने बैतुल मुकद्दस में दाखिल होकर वो मजालिम नहीं किए जो इस शहर पर कब्जे के वक्त मसीही अफवाज ने किए थे। सलाहुद्दीन एक मिसाली फातेह की हैसियत से बैतुल मुकद्दस में दाखिल हुए। उन्होंने ज़रे फिदिया लेकर हर मसीही को अमान दे दी और जो गरीब फिदिया अदा नहीं कर सके उनके फिदिये की रकम सलाहुद्दीन और उनके भाई मलक आदिल ने खुद अदा की।
بیت المقدس پر فتح کے ساتھ یروشلم کی وہ مسیحی حکومت بھی ختم ہو گئی جو فلسطین میں 1099 سے قائم تھی۔ اس کے بعد جلد ہی سارا فلسطین مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ بیت المقدس پر تقریباً 761 سال مسلسل مسلمانوں کی حکومت رہی، تاکہ 1948 میں امریکہ، برطانیہ، فرانس کی سازش سے فلسطین کے علاقے میں یہودی سلطنت قائم کی گئی اور بیت المقدس کا نصف حصہ یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں بیت المقدس پر اسرائیلیوں نے قبضہ کر لیا۔ 589 ہجری میں صلاح الدین انتقال کر گئے، انہیں شام کے موجودہ دارالحکومت میں مسجد امیہ کے نواح میں سپرد خاک کیا گیا۔ صلاح الدین نے کل 20 سال حکومت کی۔ مورخ ابن خلقان کے مطابق ان کی موت کا دن اتنا تکلیف دہ تھا کہ ایسا تکلیف دہ دن اسلام اور مسلمانوں پر خلفائے راشدین کی موت کے بعد بھی کبھی نہیں آیا۔ سلطان صلاح الدین پر بننے والے اس ڈرامے کے پروڈیوسر کاشف انصاری پیشے کے اعتبار سے ایک ڈاکٹر ہیں۔ ڈاکٹر کاشف انصاری اس بارے میں کہتے ہیں کہ اس ڈرامے کے پس منظر میں ایک نظریہ اور سوچ ہے۔ میں جس امریکی معاشرے میں رہتا ہوں وہ ایک مثالی معاشرہ ہے جہاں انسانیت کی قدر ہے، رنگ و نسل کی بنیاد پر امتیاز نہیں برتا جاتا، مذہبی آزادی اور رواداری ہے اور انسانی حقوق کی پاسداری کی جاتی ہے۔ خلافت عثمانیہ کے قیام کی عظیم تاریخی داستان پر مبنی ڈرامے ارطغرل غازی کی پیروی میں بننے والے ڈرامے صلاح الدین کی شوٹنگ ترکی میں جلد شروع ہو جائے گی، جس کے لیے ترکی کے شہر استنبول کے قریب صلاح الدین کے نام سے ایک وسیع و عریض شہر بھی قائم کیا گیا ہے۔ اس شہر میں مسلمان فاتحین کے عروج و زوال کی داستانوں کے امین رہنے والے کئی شہروں کے سیٹ بھی لگائے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان نسرین بٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔